पूर्व सैनिक फौजी भाइयों, आप पहले एक क्लिप देखो वीडियो की जो बहुत ही वायरल हो रही है और अखबारों की कटिंग जो अखबारों में खबर आई है वो भी बहुत जबरदस्त वायरल हो रही है। पहले तो आप ये क्लिप देखो कि एक पूर्व सैनिक को सीएचडी के अंदर ये कहते हुए सम्मान देने से मना कर दिया कि एक सीओ का आदेश है, एक पूर्व सैनिक के ऊपर एक ऑन ड्यूटी सीओ का आदेश है। ऐसा मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा और मैंने भी नहीं सुना, मेरी जितनी भी उम्र है और मेरे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना होगा। अगर इस तरह की खबर वो आई है तो ये माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री को और सेना भवन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी उच्च स्तरीय जांच निकालनी चाहिए। पहले क्लिप देखो। मेरा कार्ड है, सामान नहीं देंगे। बताइए ना, नंबर से नहीं तो जब मेरा नंबर था इन्होंने बोला आपको सामान नहीं दूंगा। आपने क्या बोला सर बताइए? ऑर्डर मेरा सीईओ का ऑर्डर है, आपको सामान तभी मिलेगा, पहले आप मेरे सीईओ से मिलो, उसके बाद आपको। अच्छा, आपका मतलब आपके सीईओ का आदेश है? हाँ जी। कौन से, क्या नाम है सीईओ के आपके? कौन से रेजिमेंट से हैं आप बताइए कौन? 1 STC जबलपुर जाइए। जबलपुर। इससे पहले आप, मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरा ये कार्ड है, आप मुझे सामान नहीं देंगे, आपके सीईओ का आदेश है ना? ठीक है ना? ओके, थैंक यू। सैनिक भाइयों, आप लोगों ने जो वीडियो की क्लिप देख ली होगी कि एक श्रीमान फोन लेके ये कह रहे हैं पूरे सैनिक को कि आपको सामान नहीं मिल सकता भाई, आदेश सीओ सिग्नल रेजिमेंट कोई जबलपुर में है। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को जितना जानता हूं पूर्व सैनिक मतलब सिविलियन, उसके ऊपर एक सेना, एक सर्विस जो कर रहा है अधिकारी, उसका आदेश किस तरह से। दूसरी बात यह है कि जो सुविधा मिली है वो भारत सरकार की है, वही सुविधा उस कर्नल को मिली है, वही सुविधा उस पूर्व सैनिक जो सिपाही रैंक है उसको मिली है, न कि वो जो अधिकारी का आदेश है वो इसको सुविधा दे रहा है। मैंने ऐसा वाक्य आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं, मेरी जितनी उम्र है और मेरे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना हुआ। पूरी खबर पे चलते हैं, बहुत ही दिलचस्प खबर है ये, बहुत ही बड़ी वायरल भी हो रखी है, बहुत सारे वीडियो भी आए हुए हैं, न्यूज़पेपरों के अंदर भी आए हुए हैं। ये देखो आप न्यूज़पेपर की कटिंग, इसके अंदर है खबर चलाने से तिलमिए पूर्व सैनिक व पत्रकार को रिटायर्ड करने ने दी धमकी। जो पूर्व सैनिक को सम्मान देने से मना किया वो एक पत्रकार भी है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वही सैनिक है जिन्होंने सेना में रहते हुए सहायक प्रथा के ऊपर प्रहार किया था, सहायक प्रथा के ऊपर प्रहार किया था और ऐसा प्रहार किया था कि उस सैनिक को बहुत सारी तकलीफें भी झेलनी पड़ी। उस सैनिक को भाई कस्टडी में भी ले लिया, ऑन ड्यूटी में, उसका कोर्ट मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी चली। पर वो सैनिक जो सच था, वो सैनिक बाहर आया जीत के और उसकी पेंशन भी हुई और सब कुछ हुआ और रिटायरमेंट भी आया। तो वो उनका नाम है लैस नायक यज्ञ प्रताप सिंह, जो आप लोगों ने पता ही होगा फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर का वाक्य है। मैं इस पूरी खबर को आप लोगों के लिए मैं पढ़ा देता हूं, जो टाइटल था वो बता दिया। सीएचडी कैंटीन रीवा मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह को सम्मान देने से किया इनकार। ये खबर है विराट वसुंधरा क्राइम संवाददाता। रीवा जिले में पूर्व सैनिकों के लिए शासन ने सुविधा दी और कई वर्षों के बाद सीएचडी कैंटीन की स्थापना की गई। सीएचडी कैंटीन रीवा में खुले, इसके लिए निरंतर पूर्व सैनिकों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसमें यज्ञ प्रताप सिंह सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष और उनकी कमेटी के पूर्व सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हाल ही में सामान लेने आए पूर्व सैनिकों को कैंटीन में होने वाली समस्याओं को विराट वसुंधरा समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की गई थी।
जिससे खुन्नस खाए बैठे कैंटीन के कर्मचारियों द्वारा बीते दिन जब पूरे सैनिक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह, जो विराट वसुंधरा दैनिक समाचार पत्र के क्राइम संवाददाता है, सामान लेने पूछे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने यह कहते हुए सामान देने से मना कर दिया कि तुम्हें कोई सामान नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए सामान देने के लिए ऑर्डर सीओ द्वारा जारी किया गया है। जब उसकी शिकायत लेकर यज्ञ प्रताप सिंह ईसीएचएच में पदस्थ कर्नल के पास गए तो उन्होंने भी अपनी तानाशाही पूर्ण रवैया दिखाते हुए कहे कि जो करना है कर लो, बात यहीं तक नहीं रुके। उन्हें यह भी धमका दिया कि तुम्हारा नाम डायरी में लिख लिया है और तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार की खबर को कटिंग करके रख लिया है। जवान भाइयों, मैं बीच में अपनी बात को रखता हूं कि आप सोचोगे कि कैंटीन का मामला ईसीएचएच तक कैसे पहुंच गया। यह भी बहुत एक दिलचस्प है कि जो रीवा की जो मध्य प्रदेश की कैंटीन है वो ऑन ड्यूटी जो कर्मचारी हैं, जो सेना के, उनके द्वारा चलाई जाती है और वहां पर उसके साथ में ईसीएचएच है। तो ईसीएचएच में जो रिटायर्ड कर्नल है, जो ओआईसी है, उसको उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी दे रखी होगी कि आप उनसे मिल लो। वो जाके वहां मिले तो वो वाक्य इन्होंने इस तरह से कहे जो मैंने पहले बताया। आपको बता दें, यज्ञ प्रताप सिंह वही सेना के जवान है जो सेना में हो रहे भ्रष्टाचार और छोटे कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी और रिटायरमेंट होने के बाद भी वह पूर्व सैनिकों को सहायतार्थ कार्य करते रहते। इतना ही नहीं, जिले में सीएसडी कैंटीन की स्थापना कराने के लिए अपने संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ निरंतर प्रयास करते रहे हैं। कैंटीन की स्थापना होने के बाद जब यहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई और पूर्व सैनिकों को प्रेरणा हुई, तब पूर्व सैनिकों ने यज्ञ प्रताप सिंह को याद किया। पूर्व सैनिकों को बुलाने पर यज्ञ प्रताप सिंह कैंटीन पूछे और देखे कि लोगों को सही समय पर सामान नहीं मिला पा रहा। संभाग लेवल की कैंटीन होने के बाद भी यहाँ पर दूर से आने वाले सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पूर्व सैनिकों की समस्या और कैंटीन की अव्यवस्था को लेकर जनहित में खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके कारण खुंदस खाए बैठे कैंटीन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यज्ञ प्रताप सिंह को सामान देने से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में ईसीएचएच अधिकारी रिटायर्ड कर्नल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पूर्व सैनिक और पत्रकार यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि जब कैंटीन के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की जा रही थी और सामान देने से मना किया गया, इस दौरान मौके पर रिटायर्ड कर्नल भी मौजूद थे, जिनसे मैंने शिकायत की तो उन्होंने ऑफिस ले जाकर कहा कि तेरे खिलाफ इतने पूर्व सैनिक खड़ा कर देंगे कि तू अपनी सारी अकड़ भूल जाएगा। तेरा नाम डायरी में लिख लिया है, तुझे कभी सामान नहीं मिलेगा, तेरी खबर को भी कटिंग करके रख लिया और तेरे खिलाफ बंदोबस्त जरूर करूंगा। इस मामले यज्ञ प्रताप सिंह का कहना कि एक जिम्मेवार अधिकारी द्वारा अगर इस तरह से धमकी दी गई है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोई ऐसा षड्यंत्र किया जाएगा जिससे कि उन्होंने जान माल या मान सम्मान का खतरा उत्पन्न होगा। यज्ञ प्रताप सिंह ने यह कहा कि जब उन्हें धमकी दी जा रही थी उस समय ऑफिस में एक ब्रिगेडियर और एक अन्य अधिकारी भी बैठे थे, जिसका नाम उन्हें नहीं पता। सभी अधिकारी रिटायर्ड कर्नल की बातों का समर्थन कर रहे थे। अरे यार, जहां ऑफिसर बैठे होंगे तो ऑफिसर का ही समर्थन करेंगे। इनका कहना है यज्ञ प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि कैंटीन में अव्यवस्था तो है ही, दादागिरी भी सर चढ़कर बोलती है। यदि किसी ने अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकाकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। सीएसडी कैंटीन संचालन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पूर्व सैनिकों को अपमानित किया जाता है, जबकि शासन प्रशासन ने पूर्व सैनिकों को बेहतर और नजदीक सुविधा देने के लिए कैंटीन की स्थापना की है। जोर भाइयों, इसके बाद में एक वीडियो और चलेगा जहां पर एक सीएसडी के अंदर पता नहीं किस ओहदे पे बैठा है, ये यज्ञ प्रताप जो सामान लेने जो पूर्व सैनिक है उसको क्या बोल रहा है वो आप सुनो। सबसे बड़ी बात जो मैंने इस घटना के बारे में जब पता लगा, मैंने बात भी करी है और सैनिकों से भी जो मध्य प्रदेश के हैं, रीवा के, उनसे भी, और मैंने यज्ञ प्रताप से भी बात करी है कि ऐसा क्या हुआ कि सीएसडी कैंटीन में ये आपके खिलाफ हो गई। तो यज्ञ प्रताप ने कहा कि भाई एक बुजुर्ग सैनिक था, वो बुजुर्ग सैनिक ने एक सूटकेस लिया। आप उस फर्स्ट वाले वीडियो में भी देख सकते हो, जो एक सफेद टी शर्ट पहन के जो फोन दिखा रहा है वो ऑन ड्यूटी का जवान है जेसीओ जो कोई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो क्या कह रहा है कि तेरे को क्या तकलीफ है, तेरे को क्या तकलीफ है। तो बात कहां से शुरू हुई, वो सूटकेस ले रहा था, उसने सूटकेस को खोल के देख लिया। उसी आदमी ने आके उस बुजुर्ग को बोला
इतने गंदे शब्द बोले कि तू सूटकेस क्यों चेक कर रहा है, बाहर निकल। जब ले लिया तो यज्ञ प्रताप ने यह कहा कि आप इसको कैसे बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, इतने बुजुर्ग सैनिक को आप कैसे बोल रहे हो। यहीं पर वो वीडियो में कह रहा है कि तेरे को क्या तकलीफ है, मैं उसको बोल रहा हूं। तो अभी वो बेचारा बुजुर्ग सैनिक ठहरा, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसने देखा झगड़ा ये तू मैं पे आ गई, वो अपना सूटकेस उठा के निकल गया और ये गले में पड़ गई ये बात लेसनाक यज्ञ प्रताप के साथ में। ये तो हमेशा होता है, मेरे साथ में तो दर्जनों बार हुआ है कि हम जिसकी आवाज उठाते हैं वो तो निकल जाता है, पर वो गले में उड़ता तीर हमारे गले में फंस जाता है। पर मैं यज्ञ प्रताप को इतना मैं बोलना चाहता हूं कि जो आपने आवाज उठाई, मैं आपको सलाम करता हूं, मैं भी उठाता हूं, चाहे मेरा कोई है या नहीं है। मैं एक बुजुर्ग है, एक माता बहने है, अगर उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा तो वो हमारा फर्ज बनता है, संविधान ने हमारे को हक दिया। दूसरी बात इसके अंदर जो आ रही है वो है सीएसडी की, कि सीएसडी जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में कैंटोनमेंट नहीं है और ऑन ड्यूटी के सैनिक वहां पे बैठे हैं जो मटर गश्ती कर रही, जबकि सीएसडी में तो सिविल स्टाफ होता है सारा का सारा। महीने के लास्ट दिन में आते हैं, जिस भी सीएसडी का जिस फॉर्मेशन को उसका संचालन दिया है वो अपना ऑडिट करके लेके जाते हैं। ये कौन आदमी है जो ट्रेनिंग से बच के वहां पर पड़े हैं? ये मैं सेना मुख्यालय के जो माननीय जनरल साहब को भी बताना चाहता हूं कि ये इस पे संज्ञान ले, और ये इस तरह की घटना, इस तरह के जो सैनिक हैं वो कितने देश में सीएसडी के अंदर सिविल के अंदर रह रही हैं। अभी मैं बात बताता हूं कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो सीएसडी है वो संभाग की है, वो 4 डिस्ट्रिक्टों की सीएसडी है, रीवा, सिंधी, सतना, संगरौली। जो सिंधी जिला है वो रीवा से 70 किलोमीटर है, सतना जो 60 से 70 किलोमीटर है रीवा से, संगरौली वो कम से कम 120 से 140 किलोमीटर है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं घूमया हुआ, जो मैंने नेट से देखा मैंने वो बताया। जब वो सैनिक वहां पे सीएसडी में सामान लेने आते हैं, वहां सामान नहीं मिलता क्योंकि टोकन ही वो 100-150 के बांटते हैं, जबकि इन 4 डिस्ट्रिक्टों की जो स्ट्रेंथ मैंने नेट से पता करी तो ये 35,000 से ऊपर जा रही है, 35,000 से ऊपर। अगर 200 पूर्व सैनिकों को भी सामान दिया तो महीने में 6,000 को ही सामान दिया, बाकी कहां गए? अगर हम 40,000 भी सैनिक लेके चले तो बाकी कहां गए? 34,000 उनको सामान क्यों ना मिले? और जो 150-70 किलोमीटर से सामान लेने आ रहे हैं, जो बुजुर्ग माता बहने, उनको सामान क्यों नहीं मिले? ये तो मटर कश्ती हो गई, ऊपर से धमकियां मिल रही हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर ये संज्ञान लिया जाए। अगर ऐसा है तो ये हमारे जो सैनिक है, जो ईमानदार सैनिक अधिकारी है, जो सेना भवन है, उसके ऊपर सिविल के अंदर अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी फोटो आ रही है, ऐसे न्यूज चैनलों के अंदर खबरें आ रही हैं, तो ये उंगली उठाने का मौका मिल रहा है, उसको हटाया जाए। दूसरी बात, जो ईसीएचएस के अंदर जो कर्नल बैठा है वो भी पिछले 4 सालों से बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। इसका मतलब जो एक बार सेट हो गया वो वहीं पे रहता है, जबकि सीएसडी ईसीएचएस के अंदर तो हर साल अदली बदली होते रहते हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है कि एक स्थान के ऊपर 4 साल से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूं, जो यज्ञ प्रताप ने अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए जो बीच में उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, वो उसका कर्तव्य है और फिर बोलना है। अगर फिर ऐसे किसी बुजुर्ग सैनिक के साथ में हो, माता बहन के साथ में हो, तो भाई आपने को बोलना है। अगर नहीं बोले तो फिर आप किस काम के हो? आप पूरा सैनिक हो। आप बोलिए, क्या बोल रहे हो? आप बोलिए ना, क्या बोल रहे हो? चढ़ के देखोगे, चढ़ के आप वो चढ़ रहा था उसमें, उसका चढ़ रहा था, वो मैं नहीं चढ़ रहा हूँ, उसको दबा के चेक कर रहा था खोल के, वो चढ़ नहीं रहा था। नहीं है वो आपका काम नहीं है, तो आप किस लिए उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? आप ये मतलब मैं पूर्व सैनिक को बोल नहीं सकता हूँ? मैं ऑन ड्यूटी, आप
आप सर्विस मैन हो तो आप बोलोगे। कोई वो हो। सूटकेस वो ले रहा है, उसका आप भी लोगे। कैसे चेक करना है? वो क्या किया था? वो चैन खोला था, उसमें आप उसको इतना वो कर रहे हो। आप मतलब पूर्व सैनिकों के वो खा लोगे। आपको पता है वो क्या देखा? हाँ, हमको पता है। यहाँ से आप हमको मत बताइए। चलो आपको पता है? आप क्यों हल्ला गुल्ला मत आराम से बात करना मुझसे। आराम से नहीं। आराम से हाथापाई नहीं करना मुझसे। हाथापाई नहीं करना। साहब की चल। हाथापाई नहीं करना मुझसे। हाथापाई नहीं करना। चलिए साहब के पास में मैं चल रहा हूँ। हाथापाई नहीं करना मेरे से। हाथापाई कर रहे हो तुम। आओ इधर, आराम से बात करिए। आओ इधर। ठीक है, तुम्हारे नौकर नहीं हूँ मैं। तुम्हारे हम नौकर हैं। हम हट। चलिए हट, हाँ, नहीं लगाना मेरे। हाथ नहीं लगाना। चलो इधर आओ, आराम से चल। आराम से चल, नहीं तरीके से तरीके से आप भी बात करना मेरे से।